हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। तो अब हो चुकी है शाम और मैं आई हूँ बालकनी में पौधों को पानी देने के लिए, क्योंकि अभी गर्मी तो वैसी ही है। थोड़ा सा विंटर वाला फीलिंग तो आने लगा है, दिन छोटी होने लगी है और सुबह सुबह थोड़ी हल्की सी ठंड भी लगने लगी है, बिल्कुल हल्की हल्की। लेकिन हाँ, दोपहर में तो वैसे ही धूप रहती है तो पौधे शाम तक बिल्कुल सूख जाते हैं। तो सुबह शाम तो पानी देना ही होता है। और उसके बाद मैं आ गई यहाँ पर किचन में। दोपहर में जो बर्तन धोए थे उसे जगह पे रख रही हूँ। और बर्तन तो इतने होते हैं कि आप पूछो मत। कहते हैं कि कम लोग होते तो कम बर्तन होते, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं दिन में कितने बार बर्तन धो देती हूँ पता नहीं, बहुत बर्तन होते हैं। और ख़ासकर मेरे घर लंच बॉक्स तो इतने ज़्यादा होते हैं ना। तो यहाँ पर शाम हो गया था तो मैं सोच रही थी कि बच्चों को खाने के लिए क्या देना है, तो वही देख रही थी। तो फ्रिज में मैंने थोड़ा सा सूजी भुना हुआ था, वही रखी थी। तो वही सोचा कि मैं हलवा बना देती हूँ, क्योंकि बेटा गया था ट्यूशन, वो आते ही बोलेगा कि मुझे कुछ खाने को दे दो। तो इसीलिए मैं हलवा बना रही हूँ। और जब मैं हलवा बना रही थी तो मुझे याद आ रहा था कि जब हम छोटे थे तो हमारे घर पे जो गेस्ट आते थे तो उन्हें मम्मी ना सूजी का हलवा या आटा का हलवा यही सब बना के देती थी। आटे का हलवा के साथ अचार, और या फिर वो पापड़ होता है ना, पापड़ को फ्राई करके। ये सब जो 90s के बच्चे होंगे ना उन्हें पता होगा कि उस टाइम पे नाश्ते में ज़्यादातर यही देते थे। तो वही मुझे याद आ रहा था कि मम्मी जब हलवा बनाती थी तो उसके बाद फिर प्लेट में ना ऐसे फैला के कुछ घी वगैरह लगा के और फैला के, और उसे फिर ठंडा हो जाता था तो कट करती थी और बहुत अच्छा लगता था हमें भी। तो वही आज मेरे दिमाग में आ रहा था कि चलो मैं भी वैसे ही करती हूँ। तो मैंने प्लेट में घी लगा लिया और गरम गरम हलवा को ना प्लेट में फैला दिया। और इसके बाद फिर इसको सेट कर देते हैं और फिर थोड़ा ठंडा हो जाता है तो फिर कटिंग कर देते हैं। तो वही, और मैंने इसमें इतना ज़्यादा नारियल का बुरादा डाला था ना कि वही मैं देख रही थी कि इसका तो लड्डू भी बन जाएगा। तो वही इसे मैं अच्छे से सेट कर रही थी और मेरे दिमाग में यही हो रहा था कि आज आएगा यश तो फिर उसे दूंगी और उसे ये बताऊंगी कि जब हम छोटे थे और हमारे घर पे जब गेस्ट आते थे तो नानी यही बनाती थी। क्योंकि हाँ, उस टाइम पे उतना मिक्सचर बिस्किट इतना ज़्यादा नहीं होता था कि हाँ कोई गेस्ट आए तो हमेशा मिक्सचर बिस्किट। वहाँ उस टाइम पे ज़्यादा यही होता था कि मम्मी बनाती थी कुछ कि हाँ हलवा बना दिया, और ज़्यादा सूजी का ही हलवा बनता था। तो वही मैं लग गई इसे सेट करने में। और उसके बाद फिर मुझे धोना था फिर से बर्तन। हाँ, अब आप देख लो फिर से कितने सारे बर्तन हो गए हैं। और लंच बॉक्स तो ना मत पूछो आप, लड्डू के 3-4 हो जाते हैं, फिर यश के 3-4 हो जाते हैं, और इसके पापा का तो ना जाने कितने होते हैं। तो वही मैं धोने लग गई बर्तन। लेकिन बर्तन धोते धोते मुझे इतनी गर्मी होने लगी, बहुत ज़्यादा गर्मी होने लगी। तो उसके बाद मैं गई और उसके बाद मैंने चेंज किया कुर्ती, और उसके बाद टी शर्ट पहना और जूड़ा बनाया। उसके बाद फिर मैंने बर्तन धोया। और अब ये हलवा बिल्कुल ठंडा हो गया था तो इसे मैं कट करने लगी। और ये ना बहुत टेस्टी बना था। इसमें मैंने खोया डाला था, ड्राई फ्रूट्स और दूध में ही बनाया था। तो ये बहुत टेस्टी बना था और यश को भी बहुत पसंद आया। और फिर मैंने इसे डब्बे में कर कर रख दिया। और अब यश और उसके पापा आ गए थे और यहाँ मैं चाय चढ़ा रही थी। तो आप देख सकते हैं मैं अदरक चाय छन्नी में घसने जा रही थी, पता नहीं दिमाग कहाँ पर था।
तो उसके बाद मैंने चाय चढ़ा दिया और फिर मेरे दिमाग में एक खुराफात आ गया कि चलो उसके पापा को ना इस तरीके से पहले जैसे देते थे ना, हलवा अचार मिक्सचर वगैरह डाल के वैसे देती हूँ और उन्हें याद आता है कि नहीं। तो वही मैंने यहाँ पे हलवा रखा और अचार भी सोच रही थी, लेकिन फिर अचार नहीं दिया मैंने और मिक्सचर दिया। और मिक्सचर भी थोड़ा ही सा था क्योंकि आलू भुजिया ना मेरे घर पर आता है तो दोनों बच्चों को बहुत पसंद है, तो दोनों रहने ही नहीं देते हैं, 2 से 3 दिन में तो ख़त्म ही हो जाता है। तो मिक्सचर ख़त्म हो गया था तो उसके साथ मैंने थोड़ा सा चना दे दिया था। और जब मैं लेके गई तो वो भी हंसने लगे, उन्हें भी याद आ गया कि ये क्या कर। यस, कैसा लग रहा है? अच्छा है। जब बचपन में ना हम लोग छोटे थे ना तो नानी ना हमारे घर कोई गेस्ट आता था ना तो नानी यही बना के देती थी, समझा? सूजी का हलवा और पापड़ है ना, उसको फ्राई करके और वही गेस्ट को देते थे क्योंकि उस टाइम। और चाय और नाश्ता खा के पी के मैं आ गई फिर से किचन में। थोड़ा सा लड्डू का होमवर्क करवाया क्योंकि उसके भी अभी पेपर चल रहे हैं तो उसे भी पढ़ाना होता है। और उसके बाद मैं किचन में 8 बजे ही जाती हूँ क्योंकि 1 घंटे में 9 बजे तक मेरा सारा खाना बन जाता है। और आज तो वैसा कुछ खास नहीं बनाना था, बस दाल चावल ही बनाना था। तो यहाँ पर फटाफट मैंने दाल चावल बनाया। हाँ, और रोटी भी बनानी पड़ी क्योंकि यश को दाल चावल खाना बिल्कुल पसंद नहीं है। तो ऐसे तो कभी कभी खा लेता है, लेकिन मैं रोटी भी बना देती हूँ। तो वही रोटी बनाया, दाल चावल बनाया और सब्ज़ी आज नहीं बनानी थी क्योंकि सुबह की सब्ज़ी ज़्यादा बची हुई थी, तो बस सब्ज़ी नहीं बनानी थी। और जब थोड़ा सा खाना बनाना होता है ना ऐसे इजी वाला तो बड़ा अच्छा लगता है। हाँ, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है कि हो चलो थोड़ा खाना कम बनाना है, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है। तो यहाँ पर खाना बस बन ही गया था, बस चावल चढ़ाया था मैंने। उसके बाद थोड़ा सफाई कर दिया कि खाने के बाद ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। और खाना पीना खा के और मैं लड्डू और उसके पापा चल दिए नाइट वॉक पर। आज यस नहीं गया था। तो यहाँ पे लड्डू मुझे ना इस सारी गाड़ियों का नाम बता रहा था। वो रोड पे कोई भी गाड़ी हो उसको सभी गाड़ियों के नाम पता होते हैं। अच्छा, ये BMW मुझे नहीं पता बेटा, वो गई जो। अच्छा, तुम्हें कैसे पता चलता है कि कौन इनोवा है, कौन BMW है, कौन? अच्छा, उसका लोगो लगा रहता है। तो ये कौन सी गाड़ी है ये? हाँ, डिजायर। मुझे तो बिल्कुल भी नहीं पता चलता बेटा। तो ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। और आप लोगों को मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।